मैं डॉक्टर प्रमाण झा, संस्कृत एवं सहायक प्रोफेसर, कितनाइन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। दिनांक 21/12/2020 ईस्वी। परीक्षा छात्राओं, परीक्षा के लिए प्रश्न शास्त्री तृतीय खंड व्याकरण विभाग, भाषा विज्ञान। विषय है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। भाषा के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष अनायास सामने आ जाता है कि अर्थ में सदा परिवर्तन होता रहता है। ध्वनि या पद के अर्थ परिवर्तन की प्रक्रिया पर पहले विचार किया गया है कि अर्थ भी अस्थायी और अपरिवर्तनीय वस्तु नहीं है। ध्वनि और पद के समान उसमें भी परिवर्तन हुआ करता है, तो अर्थ परिवर्तन को अर्थ विकास भी कहा जाता है। वह किसी न किसी रूप में विकास ही है। अर्थ परिवर्तन या अर्थ विकास की 3 प्रमुख दिशाएं हैं। पहला है अर्थ विस्तार, दूसरा अर्थ संकोच, तीसरा अर्थादेश। अर्थ विकास इन तीनों में से किसी भी दिशा में क्यों न हो, उसके पीछे लक्षणा वृत्ति काम करती रहती है। शब्द के मुख्य अर्थ में जब भी कोई परिवर्तन होगा तो वह लक्षणा के कारण ही। जब तक लक्षणा का आधार नहीं मिलता तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। तो पहला लेते हैं अर्थ विस्तार। कोई भी पहले सीमित अर्थ में प्रयुक्त होता रहता है और बाद में उसका अर्थ व्यापक हो जाता है। इसी से ही अर्थ विस्तार कहते हैं। उदाहरण कुछ प्रवीण शब्द का अर्थ आरंभ में था अच्छी तरह बीड़ा बजाने वाला, प्रतिष्ठो बीड़ायाम, किंतु बाद में चलकर वह किसी भी काम में निपुणता का वाचक हो गया। जैसे झाड़ू देने में प्रवीण है, वह भोजन बनाने में प्रवीण है, या किसी भी काम करने में प्रवीण है, निपुण है। तो जैसे झाड़ू देने वाला या भोजन बनाने वाला भले ही कभी बीड़ा छुई भी न हो, फिर भी प्रवीण कहलाने लगा। इसी प्रकार कुशल शब्द का अर्थ था कुशलाने वाला। कुश जोड़ लो, कुश उखाड़ने में विवेचकता से काम लेना पड़ता है। एक तो दूसरे तीनों से उसकी पहचान करना और दूसरे उखाड़ते समय सावधानी बरतना, नहीं तो उसके कंटीले अग्रभाग से उंगलियों को छिद कर देने का भय रहता है। उसी तरह कुशाग्र बुद्धि शब्द का प्रयोग पुष्ट अग्रभाग के नुकीले कोई आधार बनाकर होता है। तो आरंभ में कुशल शब्द केवल कुछ संबंधी विवेचकता का वाचक था, किंतु बाद में चतुर का पर्याय बन गया और कुश का अर्थ उसमें से बिल्कुल विरोहित हो गया। यही स्थिति तेल शब्द की भी हुई। तिल से प्राप्त स्नेह को ही तेल कहते थे, किंतु आज तेल शब्द प्रयोग सरस्वती से नारियल यहाँ तक कि मिट्टी के तेल सभी के लिए, तेलों के लिए व्यवहार होता है। आरंभ में पंडित शब्द का प्रयोग केवल अधीत और ज्ञानी के लिए होता था, किंतु आज ब्राह्मण मात्र के लिए होता है, भले ही वह निरक्षर भट्टाचार्य ही क्यों न हो। महाराज पहले शासक ही होते थे, पर
आज खाने बनाने वाला, पकाने वाला, निर्धन ब्राह्मण देवता भी महाराज कहलाने लगे हैं। दूसरा है अर्थ संकोच। जिस प्रकार अर्थ का विस्तार संभव है, उसी प्रकार संकोच भी। ऐसा देखा जाता है कि कोई शब्द पहले विस्तृत अर्थ का वाचक था, लेकिन बाद में सीमित संकुचित का अर्थवाचक हो गया, या व्युत्पत्ति के आधार पर उसे विस्तृत अर्थ का वाचक हो गया, किंतु प्रयोग उसका सीमित अर्थ में होता रहा। उदाहरणार्थ गम धातु से वो शब्द निष्पन्न हुआ है जिसका आरंभिक अर्थ था चलने वाला, परंतु आज प्रत्येक चलने वाले दंड को भी गो नहीं कहते। यह शब्द विशेष के लिए रूढ़ हो गया है। इसी तरह जगत शब्द का अर्थ खूब चलने वाला है, पर मोटर रेल या हवाई जहाज को जगत नहीं कहते। यह संसार का वाचक हो गया। उदाहरणार्थ जल या पंख से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जलज नहीं, पंकज नहीं कहते। यदि वैसा करे तो सेबार, मछली, मेढक आदि के लिए भी इन शब्दों जलज पंकज का अर्थ प्रयोग करना होगा। व्युत्पत्ति की दृष्टि से व्यापक अर्थ के वाचक होकर भी प्रवृत्ति की दृष्टि से यह कमल की ही वाचक है। इसी तरह सभ्य या शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है सभा में बैठने के योग्य, किंतु सभा में हर बैठने वाला सभ्य नहीं माना जाता। सुर्खी का अर्थ है लाल, बगैर हर लाल चीज सुर्खी नहीं कहलाती। ईंट के लाल चूर्ण को भी सुर्खी कहते हैं। ऐसे ही सब्जी शब्द को प्रयोग सभी हरी वस्तुओं के लिए न होकर केवल तरकारी के लिए होता है। तट पर खड़े रहने वाले को तटस्थ नहीं कहते। तटस्थ शब्द का अर्थ वाक्य मध्यस्थ हो गया है। यही स्थिति अनुकूल की भी है, जिसका संबंध जब कुल से नहीं रह गया है। मंदिर शब्द पहले भवन मात्र का वाचक था, पर आजकल देव निवास के अर्थ में सीमित हो गया है। तो अर्थ संकोच निम्नलिखित कारणों से होता है, जैसे लीलांबर, पीतांबर आदि शब्द बहुपरी समास के कारण ही संकुचित अर्थ के वाचक हो गए हैं। उपसर्ग पर पहले भी विचार किया जा चुका है, जो शब्द के अर्थ को संकुचित या सीमित कर देता है। एक ही हार शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से विभिन्न अर्थों का वाचक हो जाता है, जैसे प्रहार, संहार, विहार, उपहार आदि। इसी तरह संचार, विचार, उपचार आदि। प्रहार से संहार का, प्रचार से संचार का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि इन उपसर्गों के द्वारा हार और चार का अर्थ संकुचित हो गया है। विशेखन अर्थ संकोच का एक बहुत बड़ा साधन विशेखन है। गुलाब शब्द से किसी भी रंग के गुलाब का बोध हो सकता है, किंतु लाल गुलाब कह देने पर
उजले पीले गुलाबी हरे आदि रंग के गुलाब का व्यवच्छेद हो जाता है। पारिभाषिकता शब्दों के पारिभाषिक रूप में प्रयोग हमेशा उनके अर्थ को संकुचित कर देता है। उदाहरणार्थ रस शब्द के अनेक अर्थ हैं, किंतु काव्यशास्त्र में उसका प्रयोग विवाहवाद के संयोग से उत्पन्न आनंदानुभूति के लिए भी होता है। आयुर्वेद में रस शब्द धातुओं से प्रस्तुत औषधियों के लिए या मधुरादि खर रसों के लिए भी प्रयुक्त होता है। नामकरण के कारण भी बहुत सारे शब्दों के अर्थ में संकोच आ जाता है। जैसे नदी विशेषण का नाम सोन है, जो उसके जल की लाली आधार पर पड़ा होगा। अब आज यदि सोन के बदले रक्त या लोहित कहे तो उसका बोझ नहीं होगा। इसी तरह रक्त का अर्थ सामान्यतः लाल है, किंतु वह रुधिर के अर्थ में रूढ़ होकर संकुचित अर्थ का बाधक हो गया है। घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति गृहस्थ नहीं कहलाता, उसका विशेष अर्थ होता है। ऐसे ही मन का प्रत्येक निवासी मानव प्रस्थ करने का अधिकारी नहीं हो सकता। प्रत्यय की योग से अर्थ संकोच के उदाहरण है। भक्ति भाग भजन, जो एक ही धातु से निष्पन्न होने पर विभिन्न प्रत्ययों के कारण विभिन्न अर्थों के वाचक बन गए हैं। तीसरा है अर्थादेश। आदेश का अर्थ है परिवर्तन। अर्थादेश में अर्थ विस्तार या संकोच नहीं होता, वह बिल्कुल बदल जाता है। अर्थात पहले किसी दूसरी वस्तु का वाचक रहता है और बाद में दूसरी वस्तु का वाचक बन जाता है। जैसे बीज में असुर शब्द देवता का वाचक था, परंतु बाद में दैत्य क्या वाचक बन गया। आकाशवाणी का अर्थ पहले देववाणी था, अब उसका प्रयोग अखिल भारतीय रेडियो के लिए हो रहा है। रंज का अर्थ होता है अफसोस है, किंतु पूर्वी हिंदी क्षेत्र में वह क्रोध के लिए प्रयुक्त होता है। साहस से पहले डकैती आदि बुरे कामों का बोझ होता था, आज वह अच्छे अर्थ का वाचक हो गया है। खाद्य से विकसित खाद्य शब्द मनुष्य के भोजन के लिए व्यवहित नहीं होता, उसका अर्थ हो गया है भूमि का उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाला द्रव्य। भद्र शब्द से विकसित भद्दा शब्द में अपने पूर्वज का कोई चिन्ह नहीं है, वहाँ भद्र और कहाँ भद्दा। अर्थ परिवर्तनों के उदाहरणों पर विचार करने से जो बातें सामने आती है, जो कुछ शब्दों का अर्थ पहले बुरा रहता है और बाद में अच्छा हो जाता है, और कुछ का अर्थ पहले अच्छा रहता है और बाद में बुरा हो जाता है, इनमें क्रमशः अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष कहते हैं। अर्थोपकर्ष के उदाहरण है साहसी मुग्ध का अर्थ पहले मूढ़ था, किंतु अब वह प्राचीन अर्थ से बिल्कुल अलग अच्छे अर्थ का वाचक हो गया है। गोपदेव ने अपने संस्कृत व्याकरण का नाम मुग्ध बोध रखा, अर्थात जिस व्याकरण से मुग्ध मूढ़ को भी बोध हो जाए। पर जब कोई कहता है कि उसकी बात सुनकर मैं मुग्ध हो गया, तो निश्चय ही मुग्ध शब्द का वह अर्थ उसे अभिमत नहीं होता जो मुग्ध बोध के लेखक को था।
अर्थात कर की उदाहरण है भद्दा, महाराज, पंडित, ठाकुर आदि। इसके अर्थ से पहले उत्कृष्ट हो गए हैं। अर्थ परिवर्तन में उत्कर्ष का अपेक्षा अपकर्ष की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। प्रिय छात्राओं, भाषा विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण अर्थ परिवर्तन दिशाएं